अपनी कुछ रचना सुनाऊं उससे पहले मैं राष्ट्रकवि स्वर्गीय दिनकर जी के संबंध में कुछ चंद बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। दिनकर जी का जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस सब के बारे में बताया गया, लेकिन दिनकर जी एक लंबे समय तक सीतामढ़ी में रजिस्ट्रार के पद को सुशोभित किए। और चूंकि मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, तो कुछ बात मैं उनके संबंध में बताना चाहता हूं जो शायद कहीं उनके जीवनी में नहीं मिलेगा। जब वहाँ रजिस्ट्रार थे उस समय मेरे गांव का उनके यहाँ एक रसोईया था। तो रसोईया के माध्यम से जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे उस समय तो उतना समझ में नहीं आया। वैशाली के भगना बसेर से पूछ, ओ लिच्छवी शान कहाँ, राजस्थान के सिकता कन से पूछ, बनवन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। पूछ अवल से राम कहाँ, वृंदावलो घनश्याम कहाँ। इसी तरह से इनकी पंक्ति है जिसमें लास्ट में कहते हैं आज युधिष्ठिर के यहाँ जरूरत है, उनको स्वर्ग सिधारने दो, लौटा दो अर्जुन भीमवीर। तो इस तरह से उन्होंने उस समय स्वयं लोगों को जगाया। फिर सामाजिक जो कुछ गड़बड़ी था, सामाजिक घटनाओं पर आधारित भी उन्होंने बहुत से ऐसे पंक्ति हैं उनका जो लोगों को जगाने का काम किया। और केवल उनका कविता जब खोजते खोजते मुझे एक जगह उनका कविता मिला, जिसमें उनका कविता कुछ उपदेशात्मक भी है। शायद केवल क्रांतिकारी कविता पर हम लोग ध्यान देते हैं, जो आज भी उपयुक्त है। वो पंक्ति है, हे जन अर्जन से मुख न मोर, मिल सके जहां जितना न छोर, पर किस हेतु है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज उतना ही उपयुक्त है। तो उन्होंने समाज में जो गड़बड़ियां थी उसको लोगों के सामने रखने का काम किया, जगाने का काम किया। तो एक रचनाकार के हैसियत से आज हम लोग का भी धर्म है, कुछ देश हित के खिलाफ कुछ बात हो रहा है, समाज के खिलाफ कुछ बात हो रहा है, उसको लोगों तक रखूं, लोगों को जगाने का काम करूं। तो आज हमारे देश में हमारी बहू बेटी माताएं बहनें कहीं सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पेपर में बलात्कार, राहगीरी ये सब नहीं सुनाई पड़ता है, न देखने को मिलता है। और ये सब करने वाले विक्षुब्ध मानसिकता वाले कोई न कोई पुरुष है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आज मैं वैसे पुरुष को कुछ नेक सलाह देना चाहता हूं, अपनी बात उनके समक्ष रखना चाहता हूं। शीर्षक का भी नाम है पुरुष। हे पुरुष कैसा है तेरा पुरुषार्थ, हे पुरुष कैसा है तेरा पुरुषार्थ, तुम लिप्त हो जहां तुम्हारा है व्यक्तिगत स्वार्थ। निकाल फेंक अपने अंदर का शैतान, निकाल फेंक अपने अंदर का शैतान, ताकि नारी कभी न हो तुझसे परेशान। कब तक तेरे सामने लूटती रहेगी नारी की असमत, कब तक तेरे सामने लूटती रहेगी नारी की असमत, कब तक पुरुष लिखता रहेगा नारी की किस्मत। अगर लिखना ही चाहते हो तो जगा लो अपने अंदर का श्री राम, मन ही मन एक बार कर लो उन्हें प्रणाम, और हर नारी को मान लो सीता और सबरी, रख लो तो पूरे समाज की पगड़ी। अगर जगाना ही चाहते हो तो जगा लो अपने अंदर के प्रभु यीशु, और हर नारी को मान लो मदर टेरेसा, जहां आज भी जिंदा है मानवता का संदेशा।
आज भी लाखों द्रौपदियों के सामने अट्ठास करता हुआ खड़ा है दुशासन। करता जा रहा है जघन्य अपराध, तोड़ता जा रहा है सारी सीमाएं और अनुशासन। हे पुरुष, अगर नारी की किस्मत लिखना ही चाहते हो तो जगा लो अपने अंदर के भगवान श्री कृष्ण और बढ़ा दे उनकी चीर, हर ले हर नारी की पीर। हे पुरुष, फिर से जगा लो अपना पुरुषार्थ, अपने को लगा जहाँ हो रहा हो परमार्थ, अपने को लगा जहाँ हो रहा हो परमार्थ। इंसानियत और शैतान को परखना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल होगा भुगतना। इंसान का औलाद हो, इंसानियत को जिंदा रखना। ये मत भूलो कि तुम हो मानव, पर अपने आप को बना चुके हैं दानव। हे तथाकथित दानव, ईश्वर जो तुझे शक्ति और ज्ञान किया है प्रदान, उसे तुम भरपूर किया है अपमान। कोई भी धर्म नहीं सिखाता किसी से घृणा करना। इंसान का औलाद हो, इंसानियत को जिंदा रखना। करा करके दंगा और विस्फोट, इंसानियत पर करते हो चोट। एक बार फिर से मुजफ्फराबाद में इंसानियत हो चुका है शर्मसार। ऐसा करने वाला सचमुच में है। इंसान का औलाद हो, इंसानियत को जिंदा रखना। खुदा का बनाया हर चीज है उनका प्यारा, खुदा का बनाया हर प्राणी है उनका प्यारा। उन सब पर है उनका रहमत, तुम भी रहम करना। इंसान का औलाद हो, इंसानियत को जिंदा रखना। राष्ट्रकवि दिनकर, जिनके नाम के आगे इसलिए राष्ट्रकवि जुटा कि उन्होंने अपने जिंदगी के बहुत से समय राष्ट्र के नाम अपनी कविता लिख करके अर्पित किया। और वो कविता उस समय में समाज के सुधारने में हो या आज़ादी के लड़ाई में हो, वो नौजवानों को आगे बढ़ाया, देशवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने लिखा अपने कुरुक्षेत्र, जो मेरे समझ में उनका श्रेष्ठ ग्रंथ है, उन्होंने लिखा एक जगह, मैं अपनी कविता सुनाने के पहले ये चंद कविता जो उन्हीं की लिखी हुई है उनको अर्पण कर रहा हूँ कि वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का किताब। ये थे राष्ट्रकवि दिनकर। और मैं तो दिनकर जी को एक समतामूलक समाजवादी कवि मानता हूं, क्योंकि उन्होंने लिखा है, जब तक मनुज का सुख भाग न सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। आज समाज में इसी की चल रही है कि आज भी समाज में कोलाहल है। और उन्होंने उसी समय कह दिया कि ये जब तक जो है सुख का भाग जो है बराबर नहीं होगा, यह संघर्ष कम नहीं होगा जाएगा। नफरत से पैदा हुआ आतंकवाद आखिर विभाजनवाद है, आप करें या हम करें एक ही रंग लाएगा। बताओ क्यों तूने अयोध्या में नफरत का बीज बोया, बताओ क्यों तूने अयोध्या में नफरत का बीज बोया। सन 47 के नोआखाली कांड से क्या तूने कुछ नहीं सीख पाया। हजारों जिंदगी कुर्बानी पर भी हमने हिंदुस्तान को जोड़ रखा, पर राष्ट्रवाद का मुखौटा उड़कर क्यों तूने मानवता को छोड़ा। नफरत की बुनियाद पर मुल्क की सेहत बिगड़ जाएगी, संभाल सको तो संभाल लो, नहीं तो इंसान की शक्ल बिगड़ जाएगी। अगर इंसान के दिलों पर नफरत भारी पड़ गई तो सैकड़ों शांति यज्ञ करो, हिंदुस्तान का नक्शा बिगड़ जाएगा। खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लिखना हमें है चहुओर फैले, हत्या चोरी बलात्कार फैले भ्रष्टाचार पर, गिरती राजनीति लुप्त होती इंसानियत। लिखना हमें है कुछ जागृति की बातें, उन नौ निहालों के भविष्य के नाते, जिनके आंखों में सपने हैं बस एक, ख्वाबों में कुछ अरमान है सजे। खो न जाए उन्नत विचार कुंठित पथ पर, आओ आसमां में हम लेखनी चलाएं। लिखना बहुत है, कम पड़ेंगे कागज पन्ने, लहू ही हमारा स्याही होगा। दिन में सूरज होगा, रात के लिए चंदा को मनाएं।
आओ आसमान में हम लेखनी चलाएं। लिखना हमें है खादी में लिपटी संसद की बातें, लिखना हमें है खादी में लिपटी संसद की बातें। जनता को मिला खाकी से जो सौगातें, फाइलों में बंद ख्वाब दीमक से चाटते अफसरान, बेड़ियों में जकड़ी आजादी खुले हाथ पाओ, अनजाने राहों पर पड़ी सिसकती शहीदों की मूर्तियां, कसम खाने के लिए रखे अदालतों में गीता और कुरान, हर गलियारे में दिखते गांधी के बंदर, उन्मुक्त है लेखनी, उन्मुक्त है लेखनी, फिर खो गई सच्चाई कहाँ। आओ आसमां में हम लेखनी चलाएं, लिखना बहुत है, कम पड़ेंगे कागज पन्ने, लहू ही हमारा स्याही होगा, दिन में सूरज होगा, रात के लिए चंदा को मनाएं। आओ आसमां में हम लेखनी चलाएं। हमारी दूसरी कविता जो है हमारे प्रेस के जो बंधु हैं उनको समर्पित है। इस अवसर पर हम चाहेंगे प्रेस के बंधु विशेष ध्यान देंगे। क्यों खड़ा है लाचार एक कलम का सिपाही, पुकारता अंबर जहां पुकारती धरा है, सुन चित्कार मानवता का, समाज का दर्पण क्यों चुप पड़ा है, समाज का दर्पण क्यों चुप पड़ा है। क्यों मौन है तेरी भाषा, सूखी स्याही क्यों कलम की, कागज निहारता तेरी राह खुली है पल के आज भी, पढ़ने को तेरे कलम की चमत्कार, बता कौन रोके तेरा डगर खड़ा है, बता कौन रोके तेरा डगर खड़ा है। नहीं डरता तू स्याह काली रातों से, चाहे हो बवंडर खून लोकतंत्र का, खींच लिया रगों से उनका भ्रष्टाचारी तंत्र, कम पड़ता स्याही अगर भर दे लहू हमारा, मैं भी बेटा इस धरा का, बता तू क्यों स्तब्ध खड़ा है, आज समाज का दर्पण क्यों चुप पड़ा है, आज समाज का दर्पण क्यों चुप पड़ा है।